नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। स्मृति ईरानी का नाम सुना है आपने? सुना तो होगा, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हों। पहले जनवादी मामलों पर बोला करती थी, लेकिन इन दिनों सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी मामलों पर बोला करती। याद कीजिए, जब 450 रुपए का सिलेंडर हुआ था, माथे पर सिलेंडर लिए घूमती थी। लगता था मनमोहन सिंह की मुंडी पर जाकर न पटकते। लेकिन अब 1200 का हो गया है तो मस्त अपने बंगले में पिज्जा और बर्गर खाती हैं और लोकतंत्र पर डकार मारती हैं। पिछले कुछ महीनों में देश में एक के बाद एक कई बड़ी घटनाएं घटी। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। तालू से चिपक गई जुबान, सटक सीताराम। उत्तर से लेकर मध्य तक गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला। तालू से चिपकी जुबान, सटक सीताराम। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने के जुर्म में शिक्षा से दूर करने की कोशिश की गई। तालू से चिपकी जुबान, सटक सीताराम। भाजपा के एक बहुत बड़े विधायक सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपी से सजा याफ्ता हो गए। स्मृति जुबिन ईरानी की जुबान नहीं हिली। अग्निपथ योजना के तहत नौजवानों के सपनों को कुचल दिया गया, एकदम चुप। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 81 रुपए तक गिर गई। हिंदुस्तानी खोजते रहे कि ईरानी मैडम कहाँ हैं, लेकिन वो लोगों को हेड़ा बनाकर पेड़ा खाती रही। कांग्रेस वालों ने तो पोस्टर लगा दिया, स्मृति ईरानी लापता, ढूंढ कर लाने वालों को इनाम। काहे का मिलती। लेकिन 23 जुलाई को अचानक ऐसी हलचल मची कि स्मृति ईरानी फड़फड़ा कर बोल उठी। क्यों बोल उठी भाई? क्योंकि प्रभु राम जी की भक्त, सात्विकता और शुचिता की पुजारिन, भक्ति में लीन रहने वाले हिंदुत्व की रक्षक श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी की अपनी सुपुत्री दारू का ठेका चलाने के लफड़े में फंस गई। आप कहेंगे, अरे राम राम, स्मृति ईरानी की बेटी और दारू का ठेका। कांग्रेस ने कहा, हाँ भाई हाँ, जी हाँ। महंगाई, बेरोजगारी और अत्याचार से कराती जनता पर जो स्मृति ईरानी मुंह में टेप चिपकाकर बैठी हुई थी, वही बिटिया के दारू के ठेके का खेल उछलते ही लाउड स्पीकर हो गई। बोली, कांग्रेस को तो मैं कोर्ट में देख लूंगी। मेरी बेटी की उम्र ही क्या है? आप पूछ सकते हैं, क्या सच में स्मृति ईरानी की बेटी दारू का ठेका चलाती थी या चलाती है? तो कांग्रेस ने जो केस उछाला है उसका किस्सा सुनिए। उसने एक ऐसी फाइल खोल डाली है जिसका जवाब देने में बीजेपी बाएं बाएं चिल्लाने लगी है। गोवा से छपने वाले अखबारों ने स्मृति ईरानी की बिटिया की ठेकेदारी की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। यहां ठेके से तात्पर्य दारू के ठेके से है। कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोईश ईरानी उत्तरी गोवा के असगांव में एक रेस्टोरेंट और बार चलाती है। इसका नाम है सिली सोल्स कैफे एंड बार। विशाल और खूबसूरत, एक से एक बढ़िया खाना और एक से एक महंगी दारू। रईस आते, छक्कर खाते और टुल्ल होकर जाते। पियक्कड़ों के लिए जन्नत। अब आप कह सकते हैं कि इसमें नई बात क्या है? गोवा में तो ऐसे बहुत सारे दारू खाने हैं ना। गलत। होंगे ऐसे बहुत सारे दारू खाने, लेकिन सिली सोल्स एंड कैफे एंड बार इस मामले में अपनी तरह का अनूठा ठेका था कि वो मुर्दा आदमी के नाम पर चल रहा था। जी हां, मुर्दा आदमी के नाम पर। आरोपों के मुताबिक 21 जुलाई को गोवा के आबकारी आयुक्त यानी एक्साइज कमिश्नर नारायण एम ने एरेस रोड्रिक्स नाम के एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर सिली सोल्स कैफे एंड बार को नोटिस जारी कर दिया कि क्यों ना आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यह नोटिस कोई तुक्के में नहीं जारी किया गया था। गौर कीजिए, गोवा में भाजपा की सरकार है। एक्साइज कमिश्नर ने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है, कितना बड़ा रिस्क लिया है, आप समझ सकते हैं। इस नोटिस में कहा गया है कि लाइसेंस धारक एंथनी डिगामा की 17 मई 2021 को ही मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद उनकी मौत के 1 साल से ज्यादा समय गुजरने के बाद 22 जून 2022 को एंथनी डिगामा के नाम पर लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था। सभी आबकारी आवेदन मृतक एंथनी डिगामा के नाम से किए गए थे। सारे दस्तखत भी उनकी तरफ से ही किए गए। दिसंबर 2020 में जारी किया गया आधार कार्ड उन्हें मुंबई के विले पार्ले का निवासी बताता है। 29 जुलाई तक इस धोखाधड़ी का जवाब दीजिए। मतलब 13 महीने से सिली सोल्स दारूखाना एक मुर्दा आदमी के नाम पर धड़ाधड़ चल रहा था। एक्साइज डिपार्टमेंट का कहना है
कि किसी ने लाइसेंस धारक की ओर से हस्ताक्षरित आवेदन किया था कि कृपया इस लाइसेंस को वर्ष 2022-23 के लिए मंजूरी दे दें। उक्त लाइसेंस को 6 महीने के भीतर ट्रांसफर कर दिया जाए। एरिस रोड्रिग्स ने इसे पकड़ लिया। कांग्रेस कहती है कि केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार ने आबकारी अधिकारियों और स्थानीय असगांव पंचायत के साथ मिलकर न केवल आंखों में धूल झोंका है, बल्कि जालसाजी करके दारूखाने का लाइसेंस हासिल किया। गोवा के नियमों के मुताबिक जिंदा लोगों को ही दारू के ठेके का लाइसेंस दिया जा सकता है, मुर्दा आदमी को नहीं। मतलब सिली सोल्स कैफे एंड बार के मामले में आबकारी विभाग ने इंपोर्टेड दारू, इंडियन फॉरेन दारू और शुद्ध देसी दारू पिलाने का लाइसेंस देने में नियमों की धज्जी उड़ाकर रख दी। कमाल की बात तो यह है कि जो बात गोवा के एक्साइज डिपार्टमेंट को पकड़नी चाहिए थी, उसके लिए एरिस रोड्रिग्स ने महीनों धक्के खाए। रोड्रिग्स ने ही वृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी में आरटीआई डालकर पता लगाया कि डिगामा की तो साल भर पहले ही मौत हो चुकी है। उन्होंने बाकायदा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया। एरिस रोड्रिग्स ने एक सूचना के बाद इस मामले की महीनों तक छानबीन की। आपको बता दें कि सिली सोल ठेका असगांव के 1200 वर्ग मीटर में फैला एक विशाल दारूखाना है। कांग्रेस ने इसे लेकर हमला बोला तो बीजेपी बिलबिला उठी। बड़े दिनों के बाद अपनी प्यारी बिटिया जोइश ईरानी पर लगे आरोपों की वजह से स्मृति ईरानी हेडलाइन में आ गई, सुर्खियों में। आरोपों के मुताबिक बिटिया ने काम ही ऐसा किया है कि बड़े बड़े मुद्दों पर कब से छुप कर बैठी मम्मी स्मृति ईरानी को फ्रंट पर ले जाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला कि ईरानी मैडम के इस पारिवारिक भ्रष्टाचार पर आप खामोश क्यों हैं, और मांग की कि स्मृति जुबिन ईरानी को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी का दबाव में आकर तबादला किया जा सकता है, उन्हें सजा दी जा सकती है। दिन भर के तमाशे के बाद स्मृति ईरानी ने सिर्फ एक बयान जारी किया और कहा कि मेरी बेटी केवल 18 साल की है, वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। कांग्रेस ने बेटी का चरित्र हनन और मेरी छवि खराब करने के लिए ये आरोप लगाए हैं। मैं कांग्रेस से कोर्ट में जवाब मांगूंगी। मेरा कसूर केवल इतना है कि मैंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया। उधर जोइश ईरानी के वकील किराट नागरा ने अलग से एक बयान जारी किया कि स्मृति ईरानी के राजनीतिक विरोधियों ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। ये आरोप सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं कि उन्हें बदनाम किया जा सके, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर की बेटी है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि लफ्फाजी से काम चलने वाला नहीं है। बाकायदा आरटीआई में खुलासा हुआ है कि स्मृति जुबिन ईरानी की बेटी ने सिली सोल्स कैफे एंड बार के लिए फर्जी दस्तावेज देकर लाइसेंस हासिल किया। अब असलियत तो जांच से ही पता चलेगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आग लगी है, तभी तो धुआं अखबारों के पहले पन्ने पर पहुंचा है। देखते हैं इस धुएं